नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एससी से नहीं मिली राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मना कर दिया। हेमंत मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए अपने रांची दफ्तर में बुलाया था, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं गए हैं। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए 9 जिलों को दिए गए 500 करोड़। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत 9 जिलों को 500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं पलामू और गढ़वा को सुखाड़ से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गए हैं। ये बात पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए साझा की है। कुर्मी समाज एक बार फिर आर पार के मोड़ में 20 सितंबर से करेगा रेल चक्का जाम। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज आर पार के मोड़ में है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने सोमवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल से अनिश्चित काल के लिए झारखंड के मोरी, गोमो और घाघरा मनमोहरपुर रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के महिला व पुरुष बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते रेल टेका यानी रेल चक्का जाम करेंगे। पीएम मोदी के 73वें जन्म दिवस पर 73 लोगों ने किया नेत्रदान का संकल्प। राज्यपाल ने भी किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रांची स्थित राजभवन में एक नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 73 लोगों ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी नेत्रदान करने का संकल्प लेते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्यपाल ने पीएम के जन्म दिवस पर केक भी काटा। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री के 74वें जन्म दिवस पर 740 लोगों के नेत्रदान का संकल्प लेने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सचिवालय सेवा में कार्यरत मधुरिमा अमिताभ बच्चन के साथ खेलेगी केबीसी। झारखंड सचिवालय सेवा में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत मधुरिमा आज सोनी टीवी के केबीसी कार्यक्रम में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी खेलती नजर आएंगी। ये सचिवालय सेवा एवं राज्य के लिए गौरव की बात है। ये 2013 बैच की प्रशाखा पदाधिकारी है। मधुरिमा ने केबीसी के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यदि आपको केबीसी में जाना है तो आप लगातार प्रयासरत रहिए। आपका प्रयास एक न एक दिन रंग जरूर लाएगा। सीटेट आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का समय हुआ समाप्त। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार 20 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 18 सितंबर को सीटेट आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की ऑनलाइन विंडो बंद कर दी है। जेएसएससी ने मैट्रिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए जारी किया जरूरी नोटिस। झारखंड में मैट्रिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल जेएसएससी ने इन उम्मीदवारों के लिए एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने निर्धारित समय अवधि तक फीस का भुगतान नहीं किया है वो 22 सितंबर तक भुगतान कर ले, व नहीं तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसके लिए 18 सितंबर से ही कर्मचारी चयन आयोग ने लिंक उपलब्ध करा दिया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 3 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में 20 से 22 सितंबर तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ओर से साझा किए गए ताज़ा अपडेट के मुताबिक झारखंड में कल व्यापक रूप से हल्के से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में 20 से 22 सितंबर के दौरान व्यापक रूप से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में हरतालिका तीज पर सोना चांदी के भाव स्थिर खरीदारी के लिए बेहतरीन मौका। हरतालिका तीज पर अगर आप सोना चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड की राजधानी में गोल्ड सिल्वर के रेट में स्थिरता दर्ज की गई है। सराफा रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56,250 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 59,060 रुपए आंकी गई है। वहीं चांदी का मूल्य 78,200 रुपए है।
झारखंड में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख में की गई बढ़ोतरी। बिजली बिल बकाया पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को ऊर्जा विभाग ने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक की थी, पर कैबिनेट में राज्य सरकार ने अवधि विस्तार का फैसला लिया था। इसके बाद इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार के आदेश पर यह स्कीम शुरू की गई थी। रांची एरिया बोर्ड के जीएमपी के श्रीवास्तव ने अपील जारी करते हुए कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है वे इसका लाभ उठा सकते हैं। उनके ब्याज को माफ कर दिया जाएगा और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल मॉडर्न होगी भारतीय अदालतें। करोड़ों की लागत से किया जाएगा दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। तकनीक के बेहतर प्रयोग से न्याय व्यवस्था को आम जन के लिए सुगम और सुलभ बनाने के लिए सरकार के कदम इसके पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ी हैं। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए कैबिनेट ने इसके 30वें चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सरकार अगले 4 वर्षों में 7,210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लाखों LIC एजेंट और कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, बढ़ाएगा टर्म इंश्योरेंस कवर और ग्रेच्युटी लिमिट। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट और कर्मचारियों के लाभ के लिए ग्रेच्युटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि सहित कई कल्याणकारी उपायों को सोमवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ये कल्याणकारी उपाय LIC विनियम 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि तथा पारिवारिक पेंशन की समान दर आदि से संबंधित है। शांति निकेतन यूनेस्को में शामिल से बीजेपी और TMC में क्रेडिट लेने की होड़। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी। यूनेस्को ने रविवार को सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में घोषणा की। यूनेस्को ने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन शामिल। भारत को बधाई। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ दिखी। दोनों पार्टियों ने अपने शीर्ष नेताओं की सराहना करती नजर आई। अनंतनाग में एनकाउंटर के बीच बड़ा कदम। कश्मीर में पहली बार CRPF के कोबरा कमांडो तैनात। अनंतनाग में तकरीबन 1 सप्ताह से आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में बीते बुधवार को देश ने 3 जाबाज अधिकारियों को खो दिया था। हालांकि सेना की जवाबी कार्यवाही में आतंकियों के बचने की उम्मीद काफी कम है। जल्द ही ऊंची पहाड़ियों में छिपे सभी आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। सोमवार सुबह सेना ने एक आतंकी की जली हुई लाश बरामद की। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि CRPF की कोबरा कमांडो फोर्स को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। पुरानी संसद में मोदी की आखिरी स्पीच। नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ की। नए संसद भवन में आज लोकसभा की कार्यवाही 1:15 पर, राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 पर शुरू होगी। सोमवार की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में हुई। PM नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।